नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं हूं राम मिश्रा। कैसे हैं सब लोग? एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं और हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूपी पीएससी का ये बैच है असिस्टेंट इंजीनियर का और टेक्निकल के महारथियों, आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कारक पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, अचानक आपका इंटरनेट चला गया था। और तकनीकी समस्याएं आप लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है? आप लोग तो तकनीशियन हैं, तकनीशियन समझते हो ना? हाँ, तकनीशियन से बेहतर तकनीकी समस्या को कौन समझ सकता है? तो इसलिए आप बेहतर समझते हैं। आज सब कुछ सही है, तो आज कोई तकनीकी समस्या नहीं है, तो आज हम लोग उस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। और चलिए, वो जो कारक हम लोग पढ़ रहे थे, कारक को देखेंगे, कारक का कैसे यूज होता है समास में। कारक का कैसे यूज होता है समास में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका कर्म कारक, सॉरी कर्म पे ही आ गया। एक हो गया आपका कर्ता कारक। पहला आपका क्या हो गया? कर्ता कारक। ये जो कर्ता कारक है, इसका परसर्ग क्या है? इसके परसर्ग को आपको याद रखना है। कर्ता कारक का परसर्ग ने कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक, तो इसमें कर्म प्रधान होगा, मतलब क्रिया को करने वाला नहीं, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा। कर्म का क्या होता है? को होता है, ठीक। उसके बाद करण कारक। करण का मतलब जिस कारण, जिस रीजन से कार्य किया जाता है, तो करण कारक का क्या होगा? मतलब से या के द्वारा, से या के द्वारा जिससे कार्य किया जाता है, ये परसर्ग आपका हो गया। इसके बाद आप आ जाओगे करण के बाद, धन्यवाद, करण कारक के बाद कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये लास्ट वाला हो जाएगा संप्रदान, चौथा। तो संप्रदान में कोई चीज किसी को प्रदान करते हो तो क्या होता है? को होता है या के लिए होता है। किसी को प्रदान करोगे तो देखो क्या होगा, जैसे राम ने मोहन को पेन दिया, को हुआ कि नहीं? के लिए। जैसे मैंने उनके लिए गिफ्ट खरीदा, जैसे डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। अब पानी पी लेता हूं, आगे की क्लास तक। हाँ, तो अब ये हो गया संप्रदान, किसी को दोगे। इसके बाद होता अपादान। अपादान मतलब अलग होने के लिए। अपादान मतलब अलग होने से लिए से होगा, किसी चीज से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, मेरी नजर खिड़की से बाहर गई, बिल्ली छत से बिल्ली कूदी, बिल्ली छत से अलग हुई, तो ये से हो गया अपादान। उसके बाद होता है अधिकरण। अधिकरण बताता है स्थान या समय। तो अधिकरण में होता है में या होता है पर, में या पर, यही होता है अधिकरण में। इसके बाद ये समय या स्थान, जैसे एई का एग्जाम दिसंबर में होगा, स्थान बताया, ठीक। और पर बताया स्थान, कहां पर होगा एई का एग्जाम? एई का एग्जाम कहां पर होगा? एई का एग्जाम बोर्ड पर होगा, है ना, डेस्कटॉप पर होगा, लैपटॉप पर होगा, समझ गए आप? या कोई स्थान बताए, जैसे हमारी किताब टेबल पर रखी है, मेरे कपड़े अलमारी में रखे हैं, स्थान बताया। पर क्या होता है ना? तो ये पर मतलब वो समय या स्थान बताते हैं, ये बताएगा समय, ये बताएगा स्थान, अधिकरण। इसके बाद संबंध बताएगा किसी चीज से, जैसे वह तुम्हारे पिताजी हैं, वह तुम्हारे पिताजी हैं, वह हमारे पिताजी हैं, वह तुम्हारी बहन है, वह उसकी बहन है, तो उसका, उसकी, तुम्हारा, रारेरी, नानेनी, है ना। हाँ, उन्होंने, जैसे वे, उन्होंने, तो आप क्या करोगे? तो ये जो संबंध कारक होता है काके की। इसके बाद आपका संबोधन कारक, जैसे हे, अरे, संबोधन करते हो ना, ओह, तो ये हो जाएगा संबोधन कारक। तो जैसे कर्ता कारक हमने पढ़ लिया था, कर्ता मतलब, कर्ता कारक मतलब कर्ता को करने वाला ही प्रधान होता है, इसका परसर्ग ने। जैसे बच्चे ने खाना खाया, बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने खाना खाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। लेकिन याद रखना, अगर इसमें परसर्ग नहीं भी है
नहीं है तो भी होगा। जैसे शिक्षक पढ़ाता है तो कार्य करने वाला कौन है, तो भी आपका ये कर्ता कारक ही है, क्योंकि कार्य करने वाला कर्ता प्रधान है। शिक्षक पढ़ाता है, बच्चा खाता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा खाता है, तो भी खाने वाला कौन है, बच्चा है, तो भी ये कर्ता कारक ही है। तो चलिए अब आ जाते हैं कर्म कारक। कर्म कारक मैंने बताया था क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। कर्म कारक में कर्म कारक क्या होता है, को, क्रिया का प्रभाव। देखो जैसे राजा ने चोर को दंड दिया, राजा ने किसको दंड दिया, राजा ने चोर को दंड दिया, राजा ने चोर को दंड दिया। अब देखो राजा है कर्ता, राजा कौन है, कर्ता है, चोर को दंड दिया, ये दंड देना क्रिया है। अब मैं आपको बताया कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, इसकी परिभाषा है कि क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं कर्म कारक। तो देखो राजा ने चोर को दंड दिया, तो दंड का प्रभाव किस पर पड़ा, तो दंड का प्रभाव पड़ा चोर पर। किस पर पड़ा, चोर पर। ये मत समझ लेना कि सर यहाँ ने भी है और यहाँ को भी है तो कर्ता कारक होगा कि कर्म कारक। मेरे भाई यहाँ से मतलब ही नहीं है। क्रिया का प्रभाव, दंड दिया, तो दंड दिया, राजा ने चोर को दंड दिया, चोर के कान पे 2 कंटा आप रख दिए, तो चोर को दर्द किया ना, दर्द तो चोर को किया ना। तो राजा ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ये क्या होगा, प्रभाव तो उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है ना। बताओ। अब गब्बर ने, एक उदाहरण और ले लो, गब्बर ने बीरू को नचाया, यहां बसंती हटा के बीरू लिख देता हूं। गब्बर ने बीरू को नचाया। अब ये देखो जो नचाया है, नचाया ये ऐसे नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं। नचाया है, ये है क्रिया, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बीरू पर पड़ रहा है, तो देखो बीरू को, तो ये कर्म कारक है। बसंती कर लेना तुम, बसंती नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो तुम ही नाचने लगोगे, बसंती का नाम आते ही तुम खुद नाचने लगोगे। गब्बर ने बीरू को नचाया, तो क्या हो जाएगा, गब्बर ने बीरू को नचाया, तो इसमें जो नचाया क्रिया है, नाचना जो क्रिया है, डांस करना, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बीरू पर पड़ रहा है। दैट्स इट। और आपको पहचानना क्या है, को। अब आ जाओ नंबर 3 पे, करण कारक। नंबर 3 कौन सा है, करण कारक। नंबर 3 कौन सा है, करण कारक। तो करण कारक क्या होता है, मतलब कार्य करने का रीजन है ना, कार्य करने का जो हेतु होता है, जो रीजन होता है, उसको बोलते हैं किस प्रयोजन से कार्य किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, कारक में से होता है या होता है के द्वारा, ठीक है, से होता है ये के द्वारा। जैसे मान लो बसंती तांगे से खेलती है, बसंती तांगे से खेलती है, तांगे से खेलती है। तो ये जो खेलने का कारण है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं, मैं रटी रटाई चीजें नहीं पढ़ाता, मैं क्रिएटर हूं, समझ गए, क्रिएटर, बनाने वाला, खुद को चीजें परफेक्ट तरीके से आपको मिलेंगी। तो बसंती तांगे से खेलती है, तो बताओ खेलने का कारण क्या है, तांगा है कि नहीं। माँ ने आटे से रोटी बनाई, माँ ने, दूसरा देखो, माँ बेलन से, माँ बेलन से रोटी बनाती है, माँ बेलन से रोटी बनाती है। देखो अब आप बनाती है, तो यहाँ रोटी बनाने का किस चीज से बनाया जा रहा है, खेलने का कारण क्या है, तांगा, रोटी बनाने क्या, बेलन, बेलन से रोटी बनाती है, बनाती है कि नहीं बनाती है। अच्छा, के लिए भी देख लो, के लिए, के द्वारा, जैसे कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, कंस कृष्ण के द्वारा, कंस जो है वो कृष्ण के द्वारा मारा गया। कंस किसके द्वारा मारा गया, कृष्ण के द्वारा मारा गया। कंस किसके द्वारा, कृष्ण के द्वारा मारा गया। तो अब देखो कंस को मारने का कारण कौन है, कृष्ण के द्वारा मारने का कारण कौन है, ये कंस मारा गया ना, मारने का कारण कौन है, कृष्ण के द्वारा मारा गया। बातें क्लियर, ये हो गया करण कारक। अब आ जाओ आप संप्रदान में,
तो संप्रदान मतलब किसी को देने का भाव होता है, इसमें किसी को देने का भाव होता है, किसी को देने का भाव। और इसका परसर्ग क्या होता है संप्रदान? संप्रदान में होता है को या होता है के लिए, को होता है या होता है के लिए। समझ गए बात? को होता है या के लिए होता है, ठीक है। संप्रदान में को होता है या के लिए, जैसे 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 बीरू ने बसंती को फूल दिया, बीरू ने बसंती को फूल दिया। अब यहां देने का भाव है कि नहीं? बीरू ने बसंती को फूल दिया, ठीक। बसंत ने ऋतु को कलम दिया, बसंत ने ऋतु को क्या दिया? कलम दिया, ठीक। बसंत ने ऋतु को क्या दिया? कलम दिया। बीरू ने बसंती को क्या दिया? फूल दिया। देने का भाव है कि नहीं? अब के लिए क्या होता है? के लिए, यहां के लिए का उदाहरण देख लेता हूं। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। मरीज के लिए क्या लिखी? दवा लिखी। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। किसके लिए दवा लिखी? मरीज के लिए दवा लिखी। बीरू ने बसंती को फूल दिया। कौन सा फूल? कि वही फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। अब तुम अपना दिल मत देना, यहाँ बीरू दे रहे, बीरू को देने दो। तुम अपनी पढ़ाई करो, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दो, ठीक है। हाँ, फूल बीरू को देने दो। तो बीरू ने बसंती को फूल दिया, तो यहाँ देने का भाव है, को है ना। बसंती को देने का भाव है, किसको दिया? बसंती को। बसंत ने, बसंत मौसम है, ऋतु मौसम है ना। बसंत ने ऋतु को कलम दिया, किसको दिया भैया? ऋतु को देने का भाव है। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी, किसके लिए? मरीज के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको बातें समझ आ गई, और नहीं समझ आ गई तो दोबारा फिर से समझ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। संप्रदान कारक था ये चौथा। अब पांचवा पढ़ेंगे अपादान। पांचवा कारक पढ़ेंगे जिसका नाम है अपादान कारक। क्या है भैया? अपादान कारक। पांचवा जो है वो है अपादान कारक। अपादान का क्या होता है? अलग होने से भाव होता है। किससे भाव होता है? अलग होने से भाव होता है। अलग होने से भाव होता है। इसका परसर्ग क्या होता है? इसका परसर्ग होता है से। इसका परसर्ग क्या होता है? से होता है। जैसे तुम्हारी नजर खिड़की से बाहर गई। अब खिड़की से बाहर क्या जा रहा था, क्या जा रही थी, मुझे नहीं पता। क्यों तुम्हारी नजर गई, मुझे नहीं पता। तुम्हारी नजर खिड़की से बाहर गई। तुम्हारी नजर खिड़की से बाहर गई। तो आप इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो नजर है, ये नजरें है ना। हाँ, ये नजरें, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, यही जो कारे कारे, इस पे ऊपर आईलाइनर भी लगता है ना। तो ये जो नजर है, तुम्हारी नजर, और ये खिड़की, ये क्या है? खिड़की। ये देखो खिड़की, विंडोज इसको बोलते हैं। तो तुम्हारी नजर खिड़की से बाहर गई। तो नजर अलग होना, मतलब यहाँ अलग होने से ही, ये क्या अलग होगा ये पता नहीं है, अलग होने से ही भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से पत्ते गिरे, क्या गिरे? पेड़ से पत्ते गिरे। जैसे कहाँ से झरना बहा? पहाड़ों से झरना बहा, है ना। पहाड़ों से झरना बहा। पहाड़ों से क्या हुआ? झरना बहा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और होगा इसमें, एक चीज़ और होगा इसमें। एक नई चीज़ आपको बताता हूँ जो चीज़ें आप नहीं पढ़े होगे। एक नई चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ें आप नहीं पढ़े होगे, ठीक है। देखो, पेड़ से झरना बहा, या बिल्ली छत से कूदी। आप देखोगे बिल्ली कहाँ से कूदी? बिल्ली छत से कूदी। अलग हुई कि नहीं हुई? है ना। तो कुछ भी है भैया, अलग होने का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग होने का भाव होना चाहिए, ठीक है।
तो पहाड़ों से झरना बहा, ये हो गया पूरा। लेकिन अपादान में एक चीज़ें और आती हैं, वो क्या चीज़ें आती हैं उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या चीज़ें आती हैं उसको देखेंगे। तो वो चीज़ें हैं अपादान कारक में, एक तो होता है तुलना का भाव। जहाँ तुलना का भाव होगा, तुलना का भाव, ठीक। 4 चीज़ें और बता दो, तुलना का भाव, डरने का भाव, तुलना का भाव, डरने का भाव, सीखने का भाव, ठीक। तुलना का भाव, डरने का भाव, सीखने का भाव, लजाने का भाव और घृणा का भाव। लजाने का भाव और घृणा का भाव, ये जहां 5 चीजें होंगी वहां भी होता है क्या, अपादान कारक ही होता है। यहां अलग से मतलब नहीं है। जैसे देखो, राम लक्ष्मण से छोटे थे, राम लक्ष्मण से छोटे थे, तुलना का भाव है। राम लक्ष्मण से, अरे यार लक्ष्मण राम से छोटे थे, उल्टा लिख रहा हूं, लक्ष्मण राम से छोटे थे, है ना, उल्टा ही लिख रहा हूं। लक्ष्मण राम से छोटे थे, लक्ष्मण राम से छोटे थे, तुलना का भाव है। यहां भी अपादान कारक है, पढ़े थे कभी क्या, लक्ष्मण राम से छोटे थे, लक्ष्मण राम से छोटे थे, तुलना का भाव है एक। इसके बाद आप नीचे आओगे, लक्ष्मण राम से छोटे थे, तुलना का भाव। डरने का भाव है, जैसे मेरा भाई छिपकली से डरता है, चूहा छिपकली कुछ भी लिख लो, मेरा भाई छिपकली से डरता है, या मेरी बहन कर लो, जो भी करना है कर लो। तो मेरा भाई छिपकली से डरता है, यहाँ डरने का भाव है, यहाँ भी से पर सर गए, यहाँ भी है, यहाँ भी से है ना। सीखने का भाव, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? राहुल गांधी लालू से राजनीति सीखते हैं। जो चीजें मैं बताता हूं इसका यथार्थ से लेना देना नहीं है, ठीक है, नहीं केस करवाओ तो मुझे जेल भिजवाओगे। राहुल गांधी लालू से राजनीति सीखते हैं, यहां सीखने का भाव है, किसका भाव है, सीखने का भाव है। तो यहां क्या होगा, यहां होगा अपादान कारक। या आप कर लो, जैसे कार्तिक अध्यापक से गिटार सीखता है, कार्तिक किससे, अध्यापक से गिटार सीखता है, क्या सीखता है, गिटार सीखता है। तो हो गया कि नहीं सीखने का भाव। लजाने का भाव, लजाते हो आप लोग, नहीं लजाते हो, लजाते हो नहीं लजाते हो। जनक वाटिका में सीता जी राम से लजाती हैं, तो यहां भी होगा लजाती हैं, यहां भी होगा कौन, अपादान कारक। भाव वही है, अलग होना ही है, अपादान कारक। और घृणा का भाव, मुझे गंदगी से घृणा है, मुझे किससे घृणा है, मुझे गंदगी से घृणा है, मुझे किससे घृणा है, मुझे गंदगी से घृणा है। या आप कर सकते हो, मुझे झूठ बोलने वालों से घृणा है, मुझे झूठ बोलने वालों से घृणा है ना, बोलने वालों से घृणा है। क्या कभी पढ़े थे क्या इसको? तो यहाँ पे भी होगा कौन सा कारक, यहाँ पे भी होगा अपादान कारक। अब आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं संबंध। संबंध तो आप जानते हो, संबंध आपके मधुर हैं, मधुर ही होते हैं। किसी किसी के संबंध विच्छेद हो रहे होंगे, व्याकुल होंगे दीपावली में। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला कौन सा कारक पढ़ेंगे, संबंध कारक। छठा कारक कौन सा है, वो जो छठा कारक है वो है संबंध कारक। कौन सा कारक है, संबंध कारक। कौन सा, संबंध कारक। तो ये एक दूसरे से संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध बताता है। जैसे देख लो, तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम्हारे पिताजी आ गए। ध्यान से समझना, ये देखो तुम्हारे, ये हो तुम, ये है पिताजी, तो ये पिताजी और ये हो तुम और पिताजी का संबंध रे से जोड़ा जा रहा है, तुम्हारे, है ना। या यह उसकी तस्वीर है, यह उसकी तस्वीर है ना, तस्वीर है। ये जो तस्वीर है ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर का संबंध किससे, मलाइका अरोड़ा से, आजकल बड़ी फेमस हैं,
आजकल खूब घूम रही हैं वो। तो यह उसकी तस्वीर है। मलाई क्या रोड़क बात मत मैसेज कर देना आप लोग। यह उसकी, नहीं तो देखेंगे ऐसी तस्वीर बना दी है मेरी, यह उसकी तस्वीर है। तो आप देखोगे तो ये तस्वीर का संबंध किससे बताया जा रहा है? उसकी से बताया जा रहा है। तो यहाँ संबंध क्या है? का के की। देखो की आया कि नहीं आया? तो तभी मैं आपको बता रहा हूं संबंध कारक में होगा का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। समझ गए कि नहीं? ठीक है, बस खत्म। चलो ये हो गया आपका संबंध कारक। ये कौन है? जो बताया वो नहीं है, कोई और है ये। ठीक, आगे बढ़ता हूं। संबंध कारक हो गया, समझ आ गया आपको? उसके बाद आ जाओ अगले नंबर पे, और जो अगला नंबर है वो होगा अधिकरण कारक। नंबर 7 होगा जो, वो होगा क्या? अधिकरण कारक। नंबर 7 जो होगा वो होगा अधिकरण कारक। कौन सा कारक बच्चा? अधिकरण कारक। तो ये क्या बताता है? ये बताता है, स्थान बताता है, कार्य कहाँ हो रहा है, या कार्य होने का समय बताता है। ये कार्य होने का या तो स्थान बताता है या तो समय बताता है। और इसका परसर्ग जो होता है वो होता है में या होता है पर। में या पर। ठीक है, जैसे एई का एग्जाम, एई का एग्जाम जनवरी में होगा। मुझे नहीं पता कब होगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जनवरी में होगा। तो ये क्या है? ये है अधिकरण कारक। जैसे बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में होती हैं। कब होती हैं? मार्च में होती हैं। ठीक है भैया? अच्छा, यहां ये भी होगा जैसे, ठीक है, बोर्ड की परीक्षाएं कब होती हैं? मार्च में होती हैं। ठीक है। चूल्हे पर दूध रखा है, चूल्हे पर दूध रखा है। तुम और भी कुछ रख सकते हो, जरूरी नहीं दूध ही रखा हो। चूल्हे पर दूध रखा है। तुम्हारे सर पर बोझ रखा है, ये भी होगा। तुम्हारे सर पर क्या रखा है? बोझ रखा है, ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये हो गया समय वाला। और ये हो गया स्थान। जैसे कपड़े कहाँ रखे हैं? कपड़े अलमारी में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? कपड़े अलमारी में रखे हैं, है ना। मेरी किताब छत पर है। या आप लिखो मेरी किताब कहाँ है? मेरी किताब छत पर है। किताब आपकी कहाँ है? मेरी किताब छत पर है। कहाँ है? छत पर है। मेरी किताब छत पर है। ये क्या होगा? ये भी कारक ही है कि नहीं कारक? चलिए अब आते हैं, अंतिम पढ़ते हैं, और वो जो है वो है संबोधन कारक। वो क्या है? संबोधन कारक। आखिरी पढ़ते हैं, जो 8वां है वो है संबोधन कारक। 8वां क्या है भैया? 8वां है आपका संबोधन कारक। तो ये जो संबोधन कारक है, संबोधन में आपको पुकारने के लिए, जैसे आपको बुलाया जाएगा तो बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा? कहते हैं हे भगवान, कहते हैं हे भगवान। भगवान कहेंगे हाँ जी बोलो। कहते अब मैं क्या करूं? भगवान कहेंगे क्या हो गया? कहेंगे दिल टूट गया प्रभु। हे भगवान अब मैं क्या करूं? तो भगवान कहेंगे बेटा पढ़ने के लिए भेजा था, दिल लगाने के लिए नहीं भेजा था। जाओ पढ़ो और अपने माँ बाप की सेवा करो। ठीक है। तो आप कहेंगे हे भगवान अब मैं क्या करूं? तो भगवान कहेंगे AEJ के एग्जाम के पेपर में ध्यान लगाओ। हे भगवान अब मैं क्या करूं? ठीक। हाँ, तो ये उच्चारण ही तो है। तो अगला कहेगा अरे 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 श्याम, ऐसे बोलता ना, अरे श्याम, है ना। क्या बोलो, क्या लिखूं? या तुम्हारी भावना में अरे भाई, अरे भाई, ऐसे विस्मयादिबोधक वाला, अरे भाई ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया? अरे भाई ये तूने क्या कर दिया? कहेंगे भाई क्या कर दिया?
लेकिन भाई गलत जगह फूल दे दिया तूने। हे भगवान अब मैं क्या करूं, हे अरे भाई ये तूने क्या कर दिया, यही तो होगा। अच्छा फिर अलग से ओ लड़के, एक मैसेज आता है ओ लड़के, तो वो लड़का पीछे घूमेगा, अरे सुन तो, अरे सुन तो, ओ लड़के अरे सुन तो बुलाने में। ठीक है मेरे भाई, यही हो जाएगा संबोधन कारक। अब वो इतनी चीजें आपको समझ आ गई, आपको परसर्ग भी याद आ गया, कर्ता कार ने कर्म का को, संप्रदान का को या के लिए, हैं संप्रदान प्रदान करते हो ना को या के लिए, और आपका ये हो जाएगा करण कारक, करण तो भूल गया, करण का क्या हो जाएगा, करण का से या के द्वारा। उसके बाद अपादान में भी से होता है अलग होने के लिए, अधिकरण होता है में या पर, उसके बाद आपका होगा संबंध कारक का के की नाने नी रारेरी, इसके बाद अपादान में हो जाएगा ये संबोधन कारक में हो जाएगा क्या, पुकारने वाला। ठीक है भाई, अब आते हैं तत्पुरुष समास में, जो हमारा तत्पुरुष समास रह गया था। अब आ जाते हैं किसमें, तत्पुरुष समास में, जो हमारा तत्पुरुष समास रह गया था। चलिए अब इस पे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास में। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं तत्पुरुष समास में। किस में आ जाते हैं, तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। कहाँ, तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो परिभाषा होती है इस समास में, इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब बाद वाला, इस समास में उत्तर पद होता है प्रधान तथा पूर्व पद होता है गौड़। ये जो पूर्व पद मतलब पहले वाला ये होता है गौड़, मतलब ये कम महत्व, बहुत महत्वहीन होता है, गौड़ होता है, और उत्तर पद होता है प्रधान। ठीक है, लेकिन इससे इसकी पहचान मात्र नहीं कर पाओगे, इसकी पहचान आपको करनी है कारक से, इसकी पहचान आपको करनी है कारक से। तो इसलिए तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, और वो जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं उसको पढ़ेंगे। देखो कारक होते हैं 8, कर्ता कारक छोड़ दो, कर्ता कारक छोड़ दो, कर्ता नहीं होगा और संबोधन कारक नहीं होगा, बचे हुए 6 कारक आ जाते हैं। कर्ता के बाद क्या होगा, कर्म तत्पुरुष, पहला हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्ता कर्म के बाद करण तत्पुरुष, दूसरा क्या हो जाएगा करण तत्पुरुष, तीसरे पे आप आओगे, तीसरे पे कर्ता करण, उसके बाद क्या संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, यही तो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद चौथे नंबर पे आओगे अपादान तत्पुरुष, क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अपादान के बाद आ जाओगे आप अधिकरण तत्पुरुष, 1 2 3 4 5 अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के बाद आ जाओगे तो संबंध तत्पुरुष आ जाएगा, कौन सा संबंध तत्पुरुष, बस संबंध तत्पुरुष। यही 6 प्रकार होते हैं। अब आप पहचान जाओगे, जैसे कर्म वाला, कर्ता ने कर्म को, अगर को होगा तो कर्म तत्पुरुष, करण का क्या होता है से या के द्वारा, से होगा या के द्वारा होगा तो आप पहचान जाओगे करण तत्पुरुष है। अगर आपका संप्रदान, संप्रदान मतलब होता है को या होता है के लिए, अगर आपका को होगा या के लिए परसर्ग मिलेगा तो आप पहचान जाओगे संबंध तत्पुरुष है। अपादान से अलग वाला, अपादान में अगर से मिलेगा आप पहचान जाओगे अपादान तत्पुरुष है। अधिकरण में अगर आपको में मिला या आपको पर मिला तो आप पहचान जाओगे अधिकरण तत्पुरुष है। संबंध में अगर आपको का के की नाने नहीं मिला तो आप समझ जाओगे कि अधिकरण तत्पुरुष है। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो नए लोग होंगे मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ाऊँगा। मैं आपका ए ग्रेड, आप जानते हैं ABCD, तो ए ग्रेड का एग्ज़ाम 3 बार क्लियर करके बैठा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्टेड हूँ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए सिलेक्टेड हूँ, 3 जगह सिलेक्टेड हूँ, और वर्तमान में डॉक्टरेट कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मैंने उतनी मेहनत तो ज़रूर की होगी। ठीक, तो आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब मैं नहीं कहता कि मेरे सिवा और कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं दुनिया थोड़ी देखा हूँ, दुनिया जो जो आगर है, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे बड़े महान महान लोग हैं। कभी भी आप ये मत सोचना आपसे परफेक्ट कोई और हो नहीं सकता, आप बिल्कुल परफेक्ट बनिए। तो बस मैं आपको इतना वादा दिलाता हूँ, मैं आपको पूर्णांक में पूर्णांक दिलाने की कैपेसिटी रखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, पढ़ो, मेहनत करो, और आपको इंजॉय करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे अंदर बुढ़ों वाली फीलिंग नहीं आती। बुढ़ों वाली आप समझ रहे हो ना, अभी मैं भी युवा टीचर हूँ और हिंदी का हूँ, तो आपको प्यार मोहब्बत की बातें करके पढ़ाऊँगा ही, है ना। प्यार मोहब्बत कौन सा गुनाह था। तो लेकिन प्यार मोहब्बत ये नहीं है कि आप उसको अप्लाई करने लगो ढूंढ ढूंढ के, अप्लाई नहीं करना है, ठीक। तो चलो, कुमार विश्वास ने पंक्तियाँ पढ़ी थी ना कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, मेरे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, और डूब कर सुनते थे जो किस्सा मोहब्बत का, मोहब्बत को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। हंगामा नहीं करना है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। तो चलिए, तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। चीज़ों को बिल्कुल घुमा दो, ऐसे व्याकरण को ऐसे पकड़ो मुट्ठी में, घुमा दो, बिल्कुल ऐसे काबिलियत आपके पास हो जाएगी। चलिए अब आता हूँ उदाहरण पे, पहला लेता हूँ कर्म तत्पुरुष। जाहिर सी बात है, पहचान आप जानते ही हो, कर्म तत्पुरुष, पहचान आप जानते हैं कर्म तत्पुरुष की, को होगा कि नहीं होगा, बताइए। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ। जैसे यश प्राप्त, जैसे होता है यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त तोड़ना है। जैसे यश प्राप्त, तो इसको तोड़ोगे यश को प्राप्त, तो वैसे तुरंत समझ जाओगे क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। जरूरी नहीं कर्म तत्पुरुष दिया रहे, जितने भी परसर्ग वाले होंगे वो तत्पुरुष समासी होंगे। जरूरी नहीं कि वो पूछे कर्म तत्पुरुष, वो पूछेगा कौन सा तत्पुरुष समास है। तो यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, ये तत्पुरुष समास है कि नहीं है। हाँ, जैसे गगन चुंबी, यश प्राप्त, यश प्राप्त हो गया। जैसे गगन चुंबी, गगन चुंबी का तोड़ोगे क्या होगा, गगन को चूमने वाला, आकाश को, गगन को चूमने वाला, वहां तक पहुंचने वाला, गगन को चूमने वाला। तो आया ना परसर्ग को, गगन चुंबी, यश प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। जैसे एक आता है ग्रामगत, ग्रामगत मतलब क्या होता है, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, यही तो होगा, ग्राम को गया हुआ, ये होता है ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को गया हुआ, क्या होगा भाई, स्वर्ग प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त में क्या होगा, स्वर्ग को गया हुआ कि नहीं। तो ये पहचान जाओगे कि नहीं, बिल्कुल पहचान जाओगे। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। आगे बढ़ें, आगे बढ़ो भाई, चलो आगे बढ़ता हूं। नंबर 2 पे आ जाओ, नंबर 2 पे आ जाओ। कर्म तत्पुरुष के बाद आपका आ जाएगा करण तत्पुरुष। क्या आ जाएगा, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की पहचान क्या है, कोरोना निकल रहा है, हाँ सॉरी। करण तत्पुरुष, एक बार अभी जब कोरोना का चरम चल रहा था तो प्लेन में किसी ने छींक आ गई किसी को, पायलट आगे से कूद के भागा, यात्रियों को आपातकालीन पीछे के द्वार से निकाला गया। सोचो कोरोना का कहर। तो करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या होता है, इसकी पहचान बताइए जरा, बताओ। अरे भाई से या के द्वारा, यही तो थी। परसर्ग आपको क्या मिलेगा, से मिलेगा या के द्वारा मिलेगा, यही तो मिलेगा करण तत्पुरुष में, है ना। हाँ, किसी न किसी खोना। तो अब आप देखो करण तत्पुरुष के द्वारा। जैसे तुलसीकृत, बहुत पूछा जाता है, जैसे तुलसीकृत, तो तुलसीकृत का विच्छेद करोगे तुलसी द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा कृत, कि तुलसी के द्वारा कृत मतलब निर्मित, तुलसी के द्वारा कृत। जैसे जन्मांध, जैसे एक उदाहरण और ले लो, जन्मांध। तो जन्मांध का क्या होगा पता है, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से क्या हो जाएगा, अंधा, जन्मांध। क्या हो जाएगा भाई, जन्मांध। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जन्मांध। जैसे बाढ़ पीड़ित, जैसे एक उदाहरण और देखो, बाढ़ पीड़ित, तो बाढ़ पीड़ित का विग्रह करोगे तो बाढ़ से पीड़ित, क्या हो जाएगा, बाढ़ से
पीड़ित हो जाएगा, बाढ़ से पीड़ित हो जाएगा, बिल्कुल। तुलसीकृत जन्मांध बाढ़ पीड़ित मतलब बाढ़ से पीड़ित। इसके बाद आप जैसे मन चाहा, मन से चाहा, है ना, जैसे बस तीन ही करो यार, तीन ही करो। तो ये क्या है, इसमें आप देखोगे आपको मिल जाएगा क्या, के द्वारा मिलेगा, यश से मिलेगा। तो ये क्या है, करण तत्पुरुष है। क्या भैया, करण तत्पुरुष है। इसमें मत ये सोचना अलग हो रहा है कि बिलग हो रहा है, जन्म से अंधा, ठीक है, ये हाँ अलग नहीं हो रहा है, ये जन्म से अंधा है, ठीक है जनाब। चलो आगे बढ़ता हूं। अब आ जाओ संप्रदान तत्पुरुष में। नंबर कौन सा है, कर्म, पहले कर्ता नहीं था, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, हाँ अपादान तत्पुरुष। संप्रदान हो गया क्या, कर्म हो गया। संप्रदान नंबर 3 पढ़ना है, नंबर 3 पढ़ना है संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 3 पढ़ना है और वो है संप्रदान तत्पुरुष। क्या है भाई साहब, संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 3 पढ़ना है जो है संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 3 क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। अब आप बताइए संप्रदान में क्या होता है, किसी को कोई न कोई चीज देते हो, को होता है या के लिए होता है, यही तो था, को या के लिए, को या के लिए, यही तो होगा, को या के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, को होगा या के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए संप्रदान में जैसे मान लीजिए रसोई घर, जैसे मान लीजिए आप लिखते हो रसोई घर, रसोई घर, तो इसका विग्रह करोगे रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। जैसे आप देखो मालगाड़ी, जैसे आप देखोगे हो जाएगा मालगाड़ी, तो मालगाड़ी में क्या हो जाएगा, माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, जो माल मतलब सामान ढोते हो ना, माल के लिए गाड़ी, यही तो हो जाएगा के लिए, यही तो आएगा भैया, बताओ। बताओ विद्यालय या सत्याग्रह, जैसे आपका विद्यालय होता है, विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय मतलब घर मकान, विद्या संस्थान, विद्या के लिए, विद्या के लिए क्या, विद्या के लिए आलय, है ना, विद्यालय हो जाएगा। इसके बाद आप लिख लो, इसके बाद आप लिख लो विद्यालय के बाद क्या लिखोगे, सत्याग्रह बोला था ना, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह में भी यही होगा, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह, यही तो हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह, तो ये क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया संप्रदान कारक। अब नंबर 4 पे आते हैं अपादान कारक पे, नंबर 4 पे आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक 6 कारक पढ़ने हैं। अपादान आप जानते हो से परसर्ग होता है और अलग होने के लिए होता है, किसके लिए, अलग होने के लिए होता है, से परसर्ग होता है जो कि अलग होने के लिए। जैसे रोग मुक्त, जैसे उदाहरण ले लो रोग मुक्त, जैसे रोग मुक्त, देश निकाला, हो जाएगा कि नहीं, रोग मुक्त हो गया, देश निकाला हो गया। इसके बाद आप देखोगे प्रदूषण रहित हो गया, गुणहीन हो गया, गुणहीन हो गया, प्रदूषण रहित हो गया, प्रदूषण रहित हो गया। इसमें देखो क्या हो जाएगा, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, अलग होना हुआ कि नहीं, रोग से मुक्त, अलग होना हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल अलग हुआ। और देश निकाला का क्या हो जाएगा, देश से निकाला, देश से निकाला, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देश से निकाला। अब आप देखोगे गुणहीन, तो गुणहीन का क्या हो जाएगा बच्चे, गुण से हीन, क्या हो जाएगा, गुण से हीन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा प्रदूषण रहित का क्या हो जाएगा, प्रदूषण से रहित, मतलब प्रदूषण खत्म हो गया, अलगाव हुआ कि नहीं, प्रदूषण से रहित, क्या हो जाएगा, प्रदूषण से रहित। क्लियर, एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त। चलिए पानी पी लेता हूँ यार, थक जाता हूँ।
चलो ठीक है जनाब। ये हो गया अपादान कारक। अब आ जाओ अधिकरण कारक में। नंबर 5 पे आते हैं अधिकरण कारक या संबंध तत्पुरुष। नंबर कौन सा? 5। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष आ जाते हैं। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? इसमें का होगा, की होगा, के होगा, रा होगा, री होगा, रे होगा, ना होगा, नी होगा, नी होगा। यही तो होगा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो चलिए आगे अब आते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में जैसे आप आ गए सेनापति, जैसे लिख लो सेनापति, तोड़ो इसको, क्या हुआ? सेनापति, सेनापति। जैसे राजाज्ञा, सेनापति हो गया, राजाज्ञा हो गया, राजपुत्री हो गया, पवन पुत्र हो गया, राजपुत्री हो गया और पवन पुत्र हो गया। चार उदाहरण देखेंगे बस। पवन पुत्र। अब देखो सेनापति का के की आएगा, सेना का पति। ये है सेना, ये है पति, ये है सेना, ये है पति, बीच में लगा दो का, तो जुड़ गया कि नहीं? संबंध बताया कि नहीं? सेना का पति। ये है राजा, ये है राजा और ये है आज्ञा, बीच में लगा दो की, राजा की आज्ञा। जुड़ गया कि नहीं? संबंध बताया कि नहीं बताया एक दूसरे से? ये है राजा और ये है पुत्री, दोनों के बीच में की लगा दो, जुड़ा कि नहीं? राजा की पुत्री। हो गया कि नहीं? अब जैसे पवन, यहाँ आ गए पवन और यहाँ आ गए पुत्र, तो ये दोनों अलग अलग है, पवन अलग पुत्र अलग, और यहाँ लिख दो का, तो क्या हो गया? पवन का पुत्र। समझ गए कि नहीं? पुत्र अलग हो गया, किसी का भी पुत्र हो सकता है, पवन अलग, लेकिन का लगा दिए तो पवन का पुत्र मतलब हनुमान ही हो जाएंगे। तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। ठीक है भैया, बस 5-7 मिनट। ठीक, आगे बढ़ता हूं छठे नंबर पे। जो छठा नंबर है वो है आपका अधिकरण तत्पुरुष। वो क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है जनाब? अधिकरण तत्पुरुष है। तो जो अधिकरण तत्पुरुष है, जो अधिकरण तत्पुरुष है उसमें क्या होता है? जो अधिकरण तत्पुरुष है उसमें क्या होता है बताइए? अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण ये स्थान या समय बताता है, ये स्थान बताता है या समय बताता है। ये तो आप उसमें देखे थे कारक में, तो इसका परसर्ग क्या होगा? इसका परसर्ग होगा में या पर। ठीक है, और इसको देखेंगे कैसे इसको यूज करना है। तो अब आप देखेंगे तत्पुरुष में बताना है, जहां ये कारक मिलेंगे आपको। जैसे घुड़सवार, जैसे क्या है? घुड़सवार, ध्यान से समझना। जैसे आपका एक उदाहरण घुड़सवार, इसका तोड़ो क्या हो जाएगा? प्रेम मग्न। जैसे आ जाओ दही बड़ा, और आ जाओ आप सिर दर्द। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका? हाँ तो चलिए देखिए भाई, घुड़सवार, घुड़सवार को तोड़ोगे अगर आप तो ये बताएगा भाई, स्थान बताएगा। स्थान कहाँ? घोड़े पर सवार है, ना कि हाथी पर। कहाँ सवार है? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार मतलब घोड़े पर बैठा है वो घुड़सवार। प्रेम मग्न, ये बता रहे, स्थान बता रहे कि प्रेम में मग्न। वो आदमी कहाँ मग्न है? प्रेम में मग्न है ना? ये भी स्थान बता रहे है ना, प्रेम में मग्न। अच्छा, दही बड़ा, दही बड़ा का मतलब होता है दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा। तो ये क्या होता है भैया? दही में डूबा बड़ा। तो ये स्थान बता रहा है, बड़ा कहाँ है? दही में डूबा हुआ। सिर दर्द क्या होता है? सिर में दर्द, सिर में दर्द, ये भी स्थान बता रहे। दर्द कहाँ है? टांगों में दर्द थोड़ी है, सिर में दर्द है, हाथों में नहीं, सिर में। तो स्थान बता रहे।
सिर में दर्द। क्लियर? ये हो गया आपका संबंध अधिकरण तत्पुरुष। अब ये हो गया छठा खत्म। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको आ गया बिल्कुल। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, एक बार और लिख देता हूं और आज का टॉपिक यही कंप्लीट। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़े। एक कर्म तत्पुरुष, कर्ता नहीं होता, कर्म तत्पुरुष। दूसरा आपका करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तीसरा आपका संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा आपका क्या हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। और चौथा आपका हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। और पांचवा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और छठा हो जाएगा, छठा आपका क्या हो जाएगा अधिकरण के बाद आपका, अरे ये यार क्या हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। यही हो जाएगा ना संबंध तत्पुरुष। अब आप देखोगे इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान है कर्म तत्पुरुष में को आएगा तो कर्म तत्पुरुष, करण में से आएगा ये के द्वारा आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ये करण तत्पुरुष। संप्रदान में आपका क्या होता है को होगा या के लिए होगा तो कौन सा तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष। अपादान में से होगा तो कौन सा अपादान। अधिकरण में होगा या पर होगा तो अपादान अधिकरण। और संबंध में का के की ना ने नी रा रे री होगा तो क्या हो जाएगा कौन सा तत्पुरुष, तो ये हो जाएगा अधिकरण। ये रहा आपके सामने, इतनी पहचानी है। अगर वो पूछा 2-3 उदाहरण और पढ़ लो। अगर वो पूछा हरि भक्ति है ना, हरि भक्त, क्या पूछा हरि भक्ति। अगर वो आपसे पूछ लिया हरि भक्ति तो आपसे अगर आएगा कौन सा तत्पुरुष है, अव्ययी है या आपसे पूछेगा कर्मधारय है या आपसे पूछेगा तत्पुरुष है। तो आप इसको तोड़ोगे, हरि की भक्ति, हरि की भक्ति तो संबंध बता रहा है, तो तुरंत आप देखोगे इसमें कारक मिला आपको तो तत्पुरुष लगा दोगे। क्या लगा दोगे तत्पुरुष। लेकिन अगर पूछा कौन सा तत्पुरुष है तो आप बताओगे संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष। ठीक, जैसे देखो, जैसे एक और पूछ लिया आप बीती, जैसे मान लीजिए आप बीती, अभी ये सीटेट में आया, यूपी टेट में आया था आप बीती। तो आप बीती में अगर पूछा कर्मधारय है तत्पुरुष में, अरे वो तो समास बता रहा था, हाँ तत्पुरुष समास ठीक है। कर्मधारय समास है, कर्मधारय है कि आपका ये क्या बोलते हैं अव्ययी भाव है कि आपका ये बोलते हैं क्या बहुब्रीहि समास है, कौन सा समास है, तो आप लगाओगे तत्पुरुष होगा, मतलब तत्पुरुष, तो तत्पुरुष पे लगाओगे। तो क्योंकि आप पर बीती, आप पर बीती, ये क्या हो जाएगा आप पर बीती पर, तो ये क्या हो जाएगा तत्पुरुष। अगर यही तत्पुरुष समास, अगर यही पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष है तो ये अधिकरण तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष। चलिए ठीक है, अब मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। और क्लास कैसी लगी सभी लोग मैसेज करके बता देना। खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को आपके अपने त्यौहार की बधाइयाँ। त्यौहार मनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।